वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नावल पीरे कामिल, राइटर उमैरा अहमद। फिर तुम इस तरह अचानक मेरे अपार्टमेंट से क्यों आ गए? साद बाजिद हुआ। मेरा दिल घबराया और मैं यहाँ आ गया, और चूंकि सोना चाहता था इसलिए आंसर फ़ोन लगा दिया। सलार ने पुरस्कून अंदाज में कहा। फिर भी मैं ये महसूस कर रहा था कि मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं सुबह से बहुत पछता रहा हूँ। जाने इससे जाने दो इसे। इसने इसी तरह चेहरा सोफे पर छुपाए कहा। सलार, तुम्हारे साथ आजकल क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो है। कुछ अजीब से होते जा रहे हो तुम। इस बार सलार यकदम करवट बदलते हुए सीधा हो गया। चित लेटे साथ की तरफ देखते हुए इसने पूछा, मसलन कौन सी बात अजीब होती जा रही है मुझ में? बहुत सारी बातें हैं। तुम बहुत चुप चुप रहने लगे हो, छोटी छोटी बातों पर उलझने लगे हो। अबाद मुझे बता रहा था कि तुम यूनिवर्सिटी जाना भी छोड़ा हुआ है तुमने, और सबसे बड़ी बात कि मज़हब में दिलचस्पी ले रहे हो। इसके आखिरी जुमले में सलार के माथे पर त्योरियां आ गई। मज़हब में दिलचस्पी, ये तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं मज़हब में दिलचस्पी लेने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं सिर्फ सुकून हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस हूँ। मुझे ज़िंदगी में कभी इस तरह का और इस हद तक डिप्रेशन नहीं हुआ जिसका शिकार मैं आजकल हुआ हुआ हूँ। और मैं सिर्फ इसी डिप्रेशन से निजात हासिल करने के लिए रात नमाज पढ़ने के लिए चला गया था। इसने बहुत तुर्शी से कहा। डिप्रेशन क्यों है तुम्हें? साद ने पूछा। अगर ये मुझे पता होता तो मुझे यकीनन डिप्रेशन ना होता। मैं अब तक इसका कुछ ना कुछ कर चुका होता। फिर भी कोई ना कोई वजह तो होगी। यूं बैठे बैठाए डिप्रेशन तो नहीं हो जाता। साद ने तबसरा किया। सलार जानता था वो ठीक कह रहा है, मगर वो इसे वजह बताकर खुद पर हंसने का मौका फराहम नहीं करना चाहता था। किसी दूसरे के बारे में तो मुझे पता नहीं, मगर मुझे तो बैठे बैठाए ही हो जाता है। सलार ने कहा। तुम कोई एंटी डिप्रेसेंट ले लेते? इसने कहा। मैं इनका ढेर खा चुका हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो तुम किसी साइकियाट्रिस्ट से मिल लेते। मैं ये काम तो कभी नहीं करूँगा। मैं तंग आ चुका हूँ इन लोगों से मिलते मिलते। कम अज़ कम अब तो मैं नहीं मिलूँगा। सलार ने बेख्तियार कहा। पहले किस सिलसिले में मिलते रहे हो तुम? साद ने कुछ चौंक कर तजस्सुस के आलम में पूछा। बहुत सी बातें थी, तुम इन्हें रहने दो। वो अब चित लेटा छत को घूर रहा था। तो फिर तुम ऐसा करो कि इबादत किया करो, नमाज पढ़ा करो। मैंने कोशिश की थी, मगर मैं नमाज नहीं पढ़ सका। ना मुझे वहाँ कोई सुकून मिला, ना ही मैं ये जानता था कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो क्या है, क्यों पढ़ रहा हूँ। तो तुम ये जानने की कोशिश करो कि सलार ने इसकी बात काट दी। अब फिर रात वाली बहस शुरू हो जाएगी, सिराते मुस्तकीम वाली, और फिर तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आएगा, सार ने कहा। जब मुझे यही नहीं पता कि सिराते मुस्तकीम क्या है, तो फिर मैं नमाज कैसे पढ़ सकता हूँ? तुम नमाज पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि सिराते मुस्तकीम क्या है। कैसे? तुम खुद ही गलत कामों से बचने लगोगे, अच्छे काम करने लगोगे। सार ने वजाहत करने की कोशिश की। मगर मैं कोई गलत काम नहीं करता, और ना ही मुझे अच्छे काम करने की ख्वाहिश है। मेरी ज़िंदगी नॉर्मल है। तुम्हें ये एहसास हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा कौन सा काम सही है और कौन सा गलत, जब तक कि सलार ने इसकी बात काट दी। सही और गलत का काम मेरा मसला नहीं है। अभी तो मुझे बस बेसुकूनी रहती है, और इसका ताल्लुक मेरे कामों से नहीं है। तुम वो तमाम काम करते हो जो इंसान की ज़िंदगी को बेसुकून कर देते हैं। मसलन, सलार ने चुपते हुए लहजे में पूछा। तुम पोर्क खाते हो? कम ऑन, वो बेख्तियार बुलबुलाया। पोर्क यहाँ कहाँ आ गया? तुम मुझे एक बात बताओ। सलार उठकर बैठ गया। तुम तो बाकायदगी से नमाज पढ़ते हो, बड़ी इबादत करते हो। नमाज ने तुम्हारी ज़िंदगी में कौन सी तब्दीलियां कर दी? मुझे बेसुकूनी नहीं है। हालांकि तुम्हारे फार्मूले के मुताबिक तुम्हें भी बेसुकूनी होनी चाहिए, क्योंकि तुम भी बहुत से गलत काम करते हो। सलार ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। मसलन, मैं क्या गलत काम करता हूँ? तुम जानते हो, मेरे दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता, तुम दोहराओ। साद ने जैसे इसे चैलेंज किया। सलार इसे कुछ देर देखता रहा, फिर इसने कहा। मैं नहीं समझता साद कि सिर्फ इबादत करने से जिंदगी में कोई बहुत नुमाया तब्दीली लाई जा सकती है। अच्छे कामों या किरदार का तल्लुक इबादत करने या ना करने से नहीं होता। सलार ने इसकी बात काट दी। मैं इसलिए तुमसे कहता हूँ कि अपने मज़हब में कुछ दिलचस्पी लो, इस्लाम के बारे में कुछ इल्म हासिल करो, ताकि अपनी इस गलत सोच की फ़िलॉसफ़ी और सोच को बदल सको। मेरी सोच गलत नहीं है। मैंने मज़हबी लोगों से ज़्यादा झूठा, मुनाफिक और धोखेबाज किसी को नहीं पाया। मैं उम्मीद करता हूँ तुम बुरा नहीं मानोगे, मगर मैं सच कह रहा हूँ। अभी तक मुझे 3 ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा जो बहुत बड़े मुसलमान बनते हैं और इस्लाम की बात करते हैं, और तीनों फेक मुनाफिक हैं। वो बड़ी तलखी से कह रहा था। सबसे पहले मैं एक लड़की से मिला। वो भी बड़ी मजहबी बनती थी, पर्दा करती थी, बड़ी पारसा और पाक बाज होने का ड्रामा करती थी।
اور ساتھ میں ایک لڑکے کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی۔ اپنے منگیتر کے ہوتے ہوئے اس کے لیے گھر سے بھاگ بھی گئی۔ اسے ضرورت پڑی تو اس نے ایک ایسے شخص کی بھی مدد لی جسے وہ بہت برا سمجھتی تھی، یعنی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے میں کوئی آڑ نہیں محسوس کیا۔ ان محترمہ پارسا خاتون نے اس کے لبوں پر استحضاء مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد میں ایک اور آدمی سے ملا جس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ بڑا پکا اور سچا قسم کا مسلمان تھا وہ، لیکن اس نے اس لڑکی کی مدد نہیں کی جس نے اس سے بھیک مانگنے کی حد تک مدد مانگی تھی۔ اس نے اس لڑکے سے شادی نہیں کی جسے وہ محبت کے نام پر بیوقوف بناتا رہا، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے میں یہاں امریکہ میں اس سے ملا تو اس کی داڑھی بھی غائب ہو چکی تھی۔ شاید اس کے اسلام کے ساتھ وہ ہنسا۔ اور تیسرے تم ہو، تم پورک نہیں کھاتے ہو، صرف یہ ایک حرام کام ہے جو تم نہیں کرتے، باقی تمہارے لیے سب کچھ جائز ہے۔ جھوٹ بولنا، شراب پینا، زنا کرنا، کلب میں جانا، غیبت کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، حالانکہ ویسے تم بہت بڑے نیک ہو۔ تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تم ہمارا دماغ کھا جاتے ہو۔ اسلام کی باتیں کر کر کے زبردستی نماز پڑھانے پر تلے رہتے ہو، ہر بات میں مذہب کا حوالہ لے آتے ہو، یہ آیت وہ آیت، یہ حدیث وہ حدیث، اس کے علاوہ تمہاری زبان پر اور کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اور جب میں تمہارا عمل دیکھتا ہوں تو میں ذرا بھر بھی تم سے متاثر نہیں ہوتا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اسلام کے بارے میں تمہارا لیکچر سننا، میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ مجھ میں اور تم میں زیادہ فرق تو نہیں ہے۔ داڑھی رکھ کر اور اسلام سلام کر کے وہ سارے کام کرتے ہو جو میں داڑھی کے اور اسلام کے بات کیے بغیر کرتا ہوں۔ اباطن نے کیا انقلاب برپا کیا ہے تمہاری زندگی میں، سوائے اس کے کہ تمہیں ایک خوش فہمی ہو گئی ہے کہ تم تو سیدھے جنت میں جاؤ گے اور ہم سارے دوزخ میں۔ تمہارے قول و فعال میں اگر یہ تضاد نہ ہو تو میں کبھی تم سے یہ بات سب نہ کہتا، مگر میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تم دوسروں کو مذہب کی طرف راغب کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم خود بھی مذہب کے صحیح مفہوم سے واقف نہیں ہو۔ اب میری ان ساری باتوں کو مائنڈ مت کرنا۔ سلار اب ٹیبل پر پڑا ایک سگریٹ سلگا رہا تھا۔ ساتھ تقریباً گنگا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر اللہ انسان کو معاف کر دیتا ہے، اور میں نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ میں بہت ہی اچھا مسلمان ہوں اور میں ضرور جنت میں جاؤں گا، لیکن میں اگر ایک اچھا کام کرتا ہوں اور دوسروں کو اس کی ہدایت کرتا ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر فرض ہے۔ سار نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس سے کہا، ساتھ تم خواہ مخواہ دوسروں کی ذمہ داری اپنے سر پر مت لو۔ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو تاکہ تمہیں کوئی منافق نہ کہہ سکے۔ اور جہاں تک اللہ کے معاف کر دینے کا عمل ہے تعلق ہے، تو اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے تو پھر وہ ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے ہمارے گناہوں کے لیے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے سے تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور تم اپنے گناہوں سمیت اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ بہتر ہے تم اپنا ٹریک ریکارڈ ٹھیک کرو، صرف اپنے آپ کو دیکھو، دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش نہ کرو، ہمیں برا ہی رہنے دو۔ اس سے ترشی سے کہا، اس لمحے اس کے دل میں جو آیا